हेलो गाइज, कैसे आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इनफाइनाइट रीड और मैं हूँ आर.के. आर्या सर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 का दूसरा सवाल। अब इसमें हम जितने भी कन्फ्यूजिंगें होंगी, आज एकदम हम 2.3 का दूसरा सवाल में बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। सारी कन्फ्यूजिंग दूर होगी। तो आइए और कुछ न कहते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं। देख रहे हैं कि कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। एक बार और देखिए, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक, तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम बता दें कि कोई भी बिंदु हो गया, अगर मान लीजिए हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं, अगर इस पे पूछ रहा है कि इस पे कितनी रेखाएं जा सकती हैं, मान लीजिए एक बिंदु हो गया और पूछ रहा है कितनी रेखाएं जा सकती है, तो इस पे हम पता कर सकते हैं कि कितनी रेखाएं जा सकती हैं। हम जानते हैं कि अनंत रेखा जा सकती है, उस पर कितना हो। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी एक देखते हैं आप लोग, हर जगह पे 4 कट में रोड होता है। ठीक, उस पर हम बीच में मान लीजिए कि कोई सिक्का रख देते हैं और उस पर आपको बोल दिया जाए कि इस पे कितनी गाड़ियों की संख्या आ सकती है, जा सकती हैं, तो आप पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिन भर बैठना पड़ेगा रोड पे, तो ये असंभव है। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी रोड पे हम एक 5 का सिक्का या फिर कोई भी सिक्का रख दिए, अब उस पे से जाने वाली गाड़ियों की संख्या अनंत हो सकती है, क्योंकि वो जब तक वहाँ पे सिक्का रहेगा तब तक उस पर गाड़ी आएंगी और जाएंगी। सेम उसी तरह से कह रहा है कि कोई बिंदु हो गया और उस पर कह रहा है कि मतलब कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती। कितना हो भी रेखा खींच लीजिए, वो बिंदु आपका इधर उधर नहीं होगा। जहाँ बिंदु है वहीं पर रहेगा, उस पर आप कितना हो भी रेखा खींच सकते हैं। तो सेम वही बात कह रहा है दोस्तों। तो देखिए, उस पर हमको क्या करना है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि चूँकि 2,14 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, तो हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे। तो हम जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो मान लेंगे, लेट y बराबर 2। इसी में देखिए y बराबर आपका x बराबर 2 और y बराबर 14 हम ले लेंगे। ठीक, इसमें पहला संख्या x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसको मान लीजिए कि समीकरण हमको बनाना है। ठीक, समीकरण बनाना है, तो इसे हम मान लीजिए कि एक बार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि x प्लस y का हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। और x प्लस y यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान क्या है, 2 है, y का मान क्या है, 14 है। तो यहाँ पे मान लीजिए x और y के जगह पर हम लिखेंगे 2 और 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 16। देखिए, हमारा एक यह समीकरण बन गया, जैसे पहला हो गया। अब अनंत बनाना है तो आप कितना भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार इसी को हम x प्लस वाई किए हैं, अब इसी को मान लीजिए कि एक बार x माइनस वाई कर देते हैं, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का मतलब समझिए, जैसे x के जगह पर हमको लिखना है 2 और माइनस वाई के जगह पर लिखना है हमको 14, यानी कि हम 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -12। तो देखिए, तो यानी कि हम इसके जगह पर क्या इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर हम लिख सकते हैं -12। ठीक, और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख लिए 3x माइनस वाई बराबर
अब हमको क्या लेना है, 3x माइनस वाई बराबर क्या आएगा। ठीक, यहाँ से हम प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है इंटू यक्स की जगह पर क्या रखना है 2। थोड़ा सा समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 लिख लिए, कोई भी रेखा जा सकती है, तो कोई भी रेखा का समीकरण भी हो सकता है। ठीक है ना, तो समीकरण नहीं कि हम अपने पास से लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 3 आई इंटू बीच में कोई चिन्ह है इंटू है, यक्स है तो यक्स की जगह पर क्या रखना है 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, वाई की जगह पर क्या है 14 है और यहाँ पे लिख दिए 14। ठीक, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 14। अब इसमें से हम देखिए तो 3 2 जा 6 माइनस 14, यानी कि 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -8। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम आपको लिख लेते हैं 2 3 जा 6 और इसमें से हमको क्या करना है, लिखना है 6 माइनस 12 14। तो इसमें से जब हम घटाएंगे इसको 14 में से 6 को घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा -8, यानी -8 आ गया। तब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे -8। देखिए तो एक समीकरण आपका ये बन गया। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना भी रेखा खींच सकते हैं। आप और भी रेखा खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 ही जाने वाली 2 ही रेखा लिखिए, तो 2 क्या हम 3 लिख दिए, आप कितना भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, कह रहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इस प्रकार, तो हमारा एक ये हो गया, इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं क्योंकि एक बिंदु से जाने वाली अनेक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, जैसे इसमें कहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों। तो इस प्रकार की अनेक रेखाएं खींची जा सकती है क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल अभी आप लोगों को समझाए हैं कि मतलब एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं इसी में का कि अगला सवाल क्या करे। तब तो हमारा अगला सवाल है जो कि तीसरा प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y, ये समीकरण है 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है। ठीक, तो a का मान ज्ञात कीजिए। समझिए थोड़ा सा, a जो है 3,4 9 इसी के आलेख पर स्थित है। आलेख बनाना हम अगले सवाल में समझाए हैं चैप्टर में, जो कि पहला आपका है आलेख कैसे खींचना है। वैसे मतलब उसी पे स्थित है, जो 3,4 है इसी के आलेख पे स्थित है। और उसी में कह रहा है कि ये जो a है, a का मान आपको क्या करना है बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से आपका हो जाएगा 3,4। अभी जो 3,4 है इसमें हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3, जो पहला है वो x हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 4। देखिए x बराबर 3, y बराबर 4। अब यहाँ पे इसी बिंदु से हम निकाल लिए x और y का मान। अब उसके बाद से यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, इसलिए समीकरण आपका है 3y बराबर ax + 7। ये आपका समीकरण है। ठीक है ना, कह रहा है कि समीकरण इतना पे स्थित है, इतना क्या लेख पे इसी में स्थित है, यानी कि इसी में अब क्या करना है, एक आपको मान बता दे रहा है। तो ये आपका समीकरण हो गया। इसमें देखिए y है और x है। देखिए कितना सिंपल है, y का मान दिया है, x का मान दिया है। जब हम y और x का मान रख देंगे तो बच जाएगा क्या a, और a का मान आसानी से आप निकालना जानते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए 3 है और यहाँ एक अचर पद है और एक चर पद है। तो अचर और चर के बीच में कोई चीज़ नहीं रहता तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई और y है ना, y यहाँ पे देखिए क्या है
y बराबर आपका है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 इक्वल टू सेम है a है तो a लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, a है तो a, यहाँ पे भी बीच पे कोई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ देख रहे हैं फिर से यक्स आ गया, यक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यक्स बराबर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। देखिए तो अब यहाँ पे है प्लस है तो प्लस और 7 है तो 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 बराबर a का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 7। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना a है कि हमको a का मान निकालना है, ठीक। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक पास कर देंगे और एक को एक तरफ भेज देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ हम दे देंगे दिस इम्प्लाई का चिन्ह, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इधर भेज लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 अपने जगह पर है, a प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -7 बराबर a आपका हो गया 3a। फिर से समझिए 12 अपने जगह पर है, a प्लस है, पक्षांतर किया गया दूसरे तरफ आ गया तो यहाँ -7 हो गया और ये 3 अपने जगह पर है। फिर से हम देख रहे हैं कि हमको सिर्फ 3 a का मान चाहिए, यहाँ पे 3 भी है तो a का मान चाहिए, तो 3 को भी हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, फिर से 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है ना मल्टीप्लाई है, बीच में कोई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई है, और एक तरफ गुणा रहता है और दूसरे तरफ आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नीचे, डिवाइड का मतलब नीचे होता है, बट्टा के रूप में हो जाएगा i = a। तो हम देखिए तो निकाल लिए, क्या निकाल लिए, a बराबर आपका हो गया 5/3, a बराबर क्या हो गया 5/3। अब इस पे कह रहा था कि a ही का मान बताना है, देखिए a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान आपका नहीं आ गया 5/3। तो थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ये सवाल आपको समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक के लिए थैंक्स।